ये चीजें रिकॉर्ड करनी है, ठीक है गाइस। वी आर स्टार्टिंग विद illustration number 1 of chapter number 12, that is subsidiary books, wherein we have been given that enter the following transactions in the purchase book of, that means we have to prepare purchase book of Pawan Electric Store, New Delhi. सर जैसे ही हमने फर्स्ट टाइम पढ़ी इससे मेरे को 3 इंफॉर्मेशन मिली। एक तो ये कि वी हैव टू प्रिपेयर परचेज बुक, सेकंड ये जो डीलर है कहाँ पे बेस्ड है, कौन सी स्टेट में, कौन सी यूटी में बेस्ड है ये डीलर। आंसर भी गाइस, न्यू दिल्ली। यस you have to answer me quickly so that you can न्यू दिल्ली। within due time, ठीक है। this सर dealer आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। okay I'll speak more louder बच्चे, then you'll get to know, then you'll get to hear my voice. this dealer is based in Delhi और इस डीलर का काम क्या है, इस डीलर का काम है बच्चे इलेक्ट्रिकल गुड्स का। तो फर्स्ट लाइन से हमें 3 चीजें पता चली, एक तो हमें परचेज बुक बनानी है, सेकंड ये न्यू दिल्ली बेस्ड है, इसका मतलब ये अगर विद इन दिल्ली कोई ट्रांजेक्शन हो रही है तो जीएसटी लगाएंगे, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, लेकिन अगर आउटसाइड द स्टेट कोई ट्रांजेक्शन हो रही है तो हम लगाएंगे आईजीएसटी। थर्ड कॉन्सेप्ट इज कि इसका जो बिजनेस है वो इलेक्ट्रिकल गुड्स का है, तो नीचे हमें जो भी डिटेल्स गिवन होगी अगर उसमें इलेक्ट्रिकल गुड्स हुए तो हम उसको परचेज मान लेंगे, अदरवाइज अदर देन गुड्स है वो, ठीक है। So, assuming CGST and SGST at the rate of 6% each. So, बच्चे परचेज बुक का फॉर्मेट देखिए क्या होगा, फॉर्मेट ऑफ द परचेज बुक। सबसे पहले यू हैव डेट, then particulars, date, particulars, ठीक है, then you have invoice number, इनवॉइस नंबर का क्या मतलब है जी, बिल नंबर, इनवॉइस नंबर मींस बिल नंबर। इसके बाद है लेजर फॉलियो, देन यू हैव डिटेल्स, डिटेल्स जैसे हम लोग पेटी कैश शेड्यूल करते थे, यहाँ पे सर टोटल अमाउंट आती है, यहाँ पे टोटल अमाउंट आती है और उसके बाद पर्टिकुलर अलग अलग से अमाउंट के कितने क्या कुछ कॉलम्स है वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल परचेज से रिलेटेड कितने कॉलम है, मतलब परचेज से रिलेटेड कितने अमाउंट है, जैसे हमने आईजीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी के एंट्रीज में किया था कि सर नॉर्मल परचेज प्राइस क्या है, उसके ऊपर जीएसटी अप्लाई होगा, लेकिन नॉर्मल परचेज प्राइस क्या है, तो यहाँ पे परचेज की अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, here you write purchase amount, फिर उसके ऊपर इंपोर्ट सीजीएसटी कितना लगा, इंपोर्ट एसजीएसटी कितना लगा, इंपोर्ट आईजीएसटी कितना लगा और टोटल अमाउंट क्या बनी। ठीक है, जैसे हम लोग पेटी कैश बुक में करते थे इसलिए टोटल डिटेल्स में आ रहा था, उसके बाद सेग्रीगेट कर देते कि सर नॉर्मल परचेज प्राइस कितना है इन गुड्स का, उसमें सीजीएसटी कितना लगा, एसजीएसटी कितना लगा, आईजीएसटी और फिर टोटल अमाउंट क्या है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास ऑन जून 2 2017 में जून 2 की एंट्री है, परचेज गुड्स, ये लो जी स्पेसिफिकली दे दिया कि गुड्स परचेज किए हैं, तो परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्य इलेक्ट्रिकल स्टोर चांदनी चौक दिल्ली। हाँ जी सर, कौन सी ट्रांजेक्शन है, विद इन द यूटी और आउटसाइड द यूटी, क्या अप्लाई होगा। दिस इज परचेज कॉलम बच्चे, परचेज कॉलम, दिस इज परचेज कॉलम। ठीक है, yes, applicable will be CGST and SGST. So on here we will write it as
2 जून 2017। बच्चे क्योंकि परचेज बना रहे हैं तो एक बात तो साफ है कि यहाँ पे जितने भी पार्टीज के नाम आएंगे वो उन्हीं के आएंगे जिनसे हम गुड्स क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले चेक कर लेते हैं कि यार ये जो हमने गुड्स परचेज किया क्या हमने क्रेडिट पे किया है कैश पे किया है। क्योंकि अगर कैश पे परचेज किए होंगे तो इसकी एंट्री परचेज बुक में ना आकर कैश बुक में जाएगी, क्योंकि परचेज बुक में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स की एंट्री आती है। तो परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्य इलेक्ट्रिकल स्टोर चांदनी चौक दिल्ली ऑन क्रेडिट, उधार पे खरीदे, इनवॉइस नंबर आपको दे देते हैं। तो यहाँ पे हमें जर्नल एंट्रीज करने की जरूरत नहीं है, जर्नल एंट्रीज पास करने की जरूरत नहीं है। परचेज बुक बना रहे हैं तो इसका मतलब पता है कि यहाँ पे परचेज ही कर रहे हैं, लेकिन क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स है। तो बस यहाँ पे इसका नाम लिख दीजिए, किसका, जिस पार्टी से हमने गुड्स खरीदे। सूर्य इलेक्ट्रिक स्टोर कहाँ बेस्ड है ये, न्यू दिल्ली में, चांदनी चौक न्यू दिल्ली। ठीक है, क्या कुछ परचेज किया बच्चे इससे आपने, अच्छा इनवॉइस नंबर के इनवॉइस नंबर दे रखे क्या, यस बच्चे इसका बिल नंबर है 480। लेजर फोलियो, लेजर फोलियो क्या करेंगे, मैंने आपको कल बताया था बच्चे, परचेज बुक और परचेज अकाउंट दोनों ही अलग चीजें हैं। डिड आई टेल यू और डिड आई नॉट? परचेज बुक और परचेज अकाउंट बोथ आर, परचेज बुक एंड परचेज अकाउंट बोथ आर सेपरेट कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो परचेज, हाँ जी, तो परचेज बुक का ये जितनी भी एंट्रीज हैं ये लेजर फोलियो के कितने पेज नंबर पे जाएंगी। प्रैक्टिकली इनका यूज होगा, हमारे सम्स में इसका यूज नहीं है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली इनका यूज होगा, हमारे सम्स में इसका यूज नहीं है। तो दिस इज लेजर फोलियो। डिटेल्स, डिटेल्स में देखते हैं क्या लिखना है। सबसे पहले क्या कुछ खरीदा हमने, 40 ट्यूबलाइट्स खरीदी है जी और 15 टेबल फैंस खरीदे हैं। तो डिटेल्स लिख दो बस, 40 ट्यूबलाइट्स at the rate of ₹500 each and 15 table fans at the rate of ₹2000 each. बच्चे I am using short forms, you do not have to use short form. आपको short form का use नहीं करना है, ठीक है? We are short of time, therefore I am using short forms. So 40 tubelights at the rate of ₹500 each, 15 table fans at the rate of ₹2000 each. तो बच्चे इसकी अमाउंट बनती है 40 into 500, that is equal to 20,000. Details में बचे, details कॉलम में टोटल 20,000. 15 into 2, that is 30,000. और कुछ है क्या इस क्वेश्चन में? इसमें कह रहे हैं सर ट्रेड डिस्काउंट में दे रहे हैं 20%, तो ये लो जी, इसमें पहले ट्रेड डिस्काउंट दे दो, माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20%। तो जी 20 प्लस 30 कितना हो गया, ट्रेड डिस्काउंट तो दोनों आइटम्स पे लोगे, 20 प्लस 30 50, 50,000 का 20%, दैट इज 10,000 इज ट्रेड डिस्काउंट। तो आपके पास गुड्स जो है वो 40,000 के आए हैं। 10,000 कैसे आएगा, 20% ऑफ 50,000। ठीक है, 40,000 के गुड्स आ गए। अब इस पे आपने सीजीएसटी एसजीएसटी अप्लाई करना, क्योंकि विद इन द स्टेट है। तो ये लो जी सर, दिस इज नॉर्मल परचेज प्राइस। मैंने आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दिया, आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल परचेज प्राइस इज 40,000, मैंने आप लोगों के लिए लिखा है। ठीक है, तो इस पे आप क्या करेंगे सर, ऐड सीजीएसटी एंड ऐड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 6% ईच। 6% है क्या, यस। तो 6% ऑफ 40,000 इज इक्वल टू ₹2,400। तो 2,400 ये आ गया और 2,400 का हमारे पास ये। अकॉर्डिंगली टोटल आ गया हमारे पास 44,800। ट्रांजेक्शन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गई बच्चों, ट्रांजेक्शन नंबर 1 कंप्लीटेड। ठीक है, अब इनमें सर परचेज अकाउंट में क्या लिखें, मतलब परचेज के कॉलम में क्या लिखें, नॉर्मल परचेज प्राइस कितना है गुड्स का, इसकी डिटेल्स मेंशन कर दो यहाँ पे। एक ही कॉलम में इसकी डिटेल्स आएगी। सर ये 44,800 कैसे आया, ये आया ऐसे सर, इसमें से परचेज की अमाउंट तो है 40,000, इनपुट सीजीएसटी है सर ₹2,400, इनपुट एसजीएसटी है ₹2,400 और इनपुट आईजीएसटी है नहीं, तो टोटल आ गया हमारे पास 44,800। इसके नीचे डबल लाइन नहीं लगानी है, क्योंकि इन सब नीचे लगे टोटल एक साथ होगा।
यहाँ पे हमने डबल लाइन लगा दिया क्योंकि यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन खत्म होगी, लेकिन हमें टोटल परचेजेस भी तो निकालनी पड़ेगी। टोटल क्रेडिट परचेज कितनी है वो लास्ट कॉलम से आ जाएगी। यहाँ पे तो हम ट्रांजेक्शन वाइज टोटल करके कर रहे हैं। तो अब आ जाती है सेकंड ट्रांजेक्शन। सेकंड ट्रांजेक्शन में क्या है बच्चों, bought goods from New Delhi traders cannot place New Delhi, ये भी विद इन द यूटी है। अब ये देखना कि कैश में या क्रेडिट में, ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे परचेज कर रहा है, इनवॉइस नंबर वगैरह दे रखे, तो सिमिलरली ऐसे हो जाएगा। तो सेकंड ट्रांजेक्शन को भी आप ऐसे ही सेम वे में रिकॉर्ड करोगे। इसके बाद 22nd की एंट्री देखो, 22nd bought from Sunny Lamp, लाजपत नगर, न्यू दिल्ली फॉर कैश, फॉर कैश। क्या ये एंट्री परचेज बुक में आएगी क्या बच्चों? हाँ जी, will it be entered in the purchase? No, sir. No, sir. entered in the cash book. No, sir. Okay, तो कैश बुक पे करना है बच्चे आपने इसको। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस I may not take your class any further बच्चे। On the basis of this you have to complete illustration number 1, illustration number 2, illustration number 2 illustrations, that is 1 and 2, and 2 unsolved questions, that is 1 and 2. 2 illustrations 1 and 2 and 2 unsolved questions 1 and 2. And I want all of you to send me the work. नितेश बेटा आपका वर्क नहीं आता है मेरे पास, ठीक है? तो मेक श्योर यू हैव टू सेंड मी द वर्क, ओके?